मेंबर्स, अब देखो नया महीना स्टार्ट होने वाला है। मार्केट कैसा रहेगा? ट्रम्प का टैरिफ इंप्लीमेंट होने वाला है 1 अगस्त को, ठीक है। तो आपको प्रॉपर डायरेक्शंस मार्केट में मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। काफी लोगों की क्वेरीज है, ठीक है। और देखो आज वीडियो बना दिया है, मैंने क्लियर बोला है कि मार्केट ने एक टेम्पररी पुल बैक दिया है, ठीक है। मार्केट की हमेशा क्लोजिंग देखनी चाहिए। बहुत सारे रिटेल भूल जाते हैं कि उनको ये लगता है कि मार्केट पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। उनको एक्सपायरी का मीनिंग नहीं पता, उनको लगता है कि भाई पुल बैक है, बहुत स्ट्रांग पुल बैक है। हमेशा याद रखो कि एक्सपायरी के दिन एंड ऑफ द डे देखो, मैं बार बार बताता हूं, लोग यही गलत फहमी में रह जाते हैं, ठीक है। और आप देखोगे मैंने मॉर्निंग में आपको मैसेज कर दिया था कि यहाँ पे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, तो मैं टाइम पास के लिए मैसेज नहीं करता, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है इसकी वजह से मैसेज करता हूँ कि आज की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। सो थोड़ा केयरफुल है ना मार्केट के अंदर, क्योंकि अभी भी वीकनेस है। मंथली कैंडल आप देखोगे क्लियर कट बेरिश बनी है, अब वो टाइम पास के लिए तो नहीं बनी, ठीक है। सो चांसेस यही दिखाई दे रही है कि मार्केट अगला 24,000 को एक बार टेस्ट करने आ सकता है, या 24,400 का है या 24,000 को है, टेस्ट एक बार करने के लिए आ सकता है, ओके। तो अभी कल का स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? सिंपल बात है, सिंपल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। कल स्ट्रेटेजी क्या रहेगा? अब देखो मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। अब रेंज क्या है? 24,600 से लेके 24,900, क्योंकि बहुत बड़ी रेंज बन चुकी है, ठीक है। अब मार्केट को अगर ये रेंज तोड़नी है, ठीक है, तो या तो कल वो एकदम गैप डाउन ओपन हो जाएगा, ठीक है, या एकदम गैप अप ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसा करता है तो एक रेंज टूटेगी, वरना रेंज नहीं टूटेगी, ठीक है। तो आप ये समझो कि कल अगर स्टेबल भी ओपन होता है तो भी रेंज में रहेगा, अगर स्ट्रांगली गैप डाउन ओपन होता है तो ही रेंज तोड़ेगा। और स्ट्रांगली का मीनिंग क्या होता है? ये 24,640 के आसपास ओपन होना चाहिए। 24,680 या 24,640 के आसपास ओपन होना चाहिए, ठीक है। यानी कि कम से कम 80-100 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपन हो तो ही रेंज टूटेगी। और अप साइड पे आप ये समझो कम से कम 150-200 पॉइंट गैप अप ओपन होगा तो ही रेंज टूटेगी, ठीक है, वरना ये रेंज में कल रहेगा। तो आप बहुत सारे हीजिंग करते हैं ना, ठीक है, मंथली एक्सपायरी पे, वीकली एक्सपायरी पे आप हीजिंग के लिए फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अगर अगर मार्केट स्टेबल ओपन होता है तो आप हीजिंग के लिए फोकस करना चाहते कर सकते हैं, ओके। सो ये बात याद रखिएगा, मार्केट प्योरली वीक है, अभी भी रेंज टूटी नहीं है, ठीक है। सो ध्यान में रखिएगा, वीकनेस मार्केट में है, ओके। डाउ जोन्स नेस्डेक पॉजिटिव है, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। ट्रम्प की बकवास बयान से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता मार्केट में। अभी भी वीकनेस वहां पे तो नहीं आई है, ठीक है। और ट्रम्प का जो टैरिफ का इंप्लीमेंट था, आई मीन टू से कि फेड की पॉलिसी था, उसका भी कोई इंपैक्ट आता हुआ नहीं दिखाई देता। वो अभी भी टॉपिक रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन हाँ टॉप पे है, ठीक है। उनका प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होगा जब यहाँ पे 44,000 को ब्रेक करेगा, यानी कि यहां से 500 पॉइंट अगर टूटा फ्राइडे मंडे ट्यूसडे तो गया मार्केट, तो डाउ जोन्स भी गया और हमारा मार्केट को भी लेके डूब सकता है, ठीक है। तो सो वो ध्यान में रखिएगा, ओके। अदानी इंटरप्राइज नंबर्स बहुत ही वीक है, बहुत ही घटिया नंबर्स है, ठीक है। आप सोचो कि इनका इबिटा अभी भी जो बड़ा है वो मुंबई एयरपोर्ट की वजह से या उनकी जो प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, उसकी वजह से बड़ा है। बाकी नंबर्स बहुत खराब है, और अगर आपको नंबर्स देखने तो आप यहाँ पे देखिएगा, सी बहुत ही घटिया नंबर्स है। इससे बेटर नंबर्स तो मैं भाई एक्सपेक्ट, इतने इतने खराब एक्सपेक्टेड मैं नहीं करा था। देखो लास्ट ईयर के कंपेयर में या लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में इतने खराब है, इतने खराब है कि भाई इसको तो 10% का लोअर सर्किट लगाना चाहिए, इतने घटिया नंबर्स है, ठीक है। सो नंबर्स बहुत बेकार है, सेल्स में तगड़ा डिक्लाइन आया है, जो क्लियर कट बोल रहा है कि भाई मैं तो डूबने वाला हूँ, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे, देखो अदानी का नाम है तो वो क्या है कि बड़े प्लेयर होते हैं नहीं अदानी के अंदर, ठीक है। तो ज्यादा भागता भी नहीं है, ज्यादा पिटता भी नहीं है। आज फॉल किया था 4%, बट ज्यादा नहीं मोमेंटम किया है, ठीक है। तो कल हो सकता है गैप डाउन ओपन हो, जिन्होंने बियर स्प्रेड किया होगा उनके लिए बहुत बेनिफिट होगा, मेरे ध्यान में नहीं आया था क्योंकि रिजल्ट आखिरी में आए थे। सो वरना मैं भी बियर स्प्रेड कर लेता, तो कल हो सकता है 2-3% गैप डाउन ओपन हो, लेकिन बाद में देखेंगे। अगर इंट्राडे कोई सोच रहा है तो ध्यान में ये रखेगा, 9:30 मान लो गैप डाउन ओपन होता है तो 9:30 के बाद डी हाई ब्रेक करता है या डी लो ब्रेक करता है, वो देखिएगा, ठीक है। उसके पहले मत फोकस कीजिएगा। अदानी एंटरप्राइज, मैनकिन फार्मा नंबर्स मुझे बहुत पसंद आए, नंबर्स अच्छे हैं। ये बहुत ही कम फार्मा कंपनी है जिसकी ग्रोथ मेंटेन रहती है, उसमें से एक कंपनी है फार्मा, वो है मैनकिन फार्मा, ठीक है। इनका इबिटा बेसिस पे देखोगे काफी अच्छा ग्रोथ आ रहा है, और जब तक पॉपुलेशन बढ़ेगी तब तक मैनकिन फार्मा का नंबर्स बढ़ेंगे, ऐसा क्लियर कट दिखाई दे रहा है। अब आप सभी लोग जानते हैं मैनकिन फार्मा के प्रोडक्ट कौन से हैं, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट एवर प्रोडक्ट पॉपुलेशन कम करने के लिए। सो नंबर्स काफी अच्छे प्रोवाइड करते हैं, ग्रोथ है उसी की वजह से ग्रोथ ज्यादा दिखाई दे रही है, एंड नंबर्स काफी स्ट्रांग है, ठीक है। तो फॉर मी नंबर्स अच्छे हैं। और अगर मैं बैलेंस शीट के साथ साथ चार्ट को भी देखूं मैनकिन फार्मा को, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा वीक होना चाहिए चार्ट। देखो यहाँ पे एक टाइम पे जो लिस्ट हुआ था उसके बाद लगातार काफी वन स्ट्रांग गया था, तो चार्ट हमेशा पॉजिटिव ही बता देता है।
अब यहाँ पे एक बेस बना रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो बेस टूटेगा अराउंड 3000 करोड़ लेवल जैसे टूटेगा, तो मुझे लगता है कि शायद अभी ना टूटे, बट मुझे लगता है कि आने वाले साल में टूट सकता है। हालांकि थोड़ी वैल्यूएशन के ऊपर है, इसकी वजह से रेंज में है, बाकी तो ये रेंज आराम से तोड़ के ऊपर ऊपर भागना स्टार्ट कर देता। ओके, स्विगी देखो नंबर्स बहुत ही खराब है। एंड देखो मैंने मैंने आप सभी लोगों को बताया कि मैं स्टार्टअप कंपनीज को ज्यादा देख रहा हूँ, ठीक है। मैंने आज का वीडियो ये देखेगा, जो मैंने आज का वीडियो एक बनाया था ना, ये वाला आपको शायद प्रॉपर नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन मैंने आज वीडियो जो बनाया था उसमें मुझे कौन सा स्टॉक पसंद है वो मैंने मेंशन किया है। तो देखो न्यू स्टार्टअप कंपनीज मुझे ज्यादा पसंद आती है, लाइक कार ट्रेड हो गया, या पीबी फिनटेक हो गया, या फिर आप देखोगे स्विगी जोमेटो हो गया। लेकिन मुझे स्विगी पसंद पहले से नहीं आती, ठीक है। उसका रीजन क्या है कि ये लगातार लॉसेस करिए, फ्यूचर ग्रोथ कुछ भी नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। आप देखोगे इनका लॉसेस बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, रेवेन्यू उल्टा बढ़ा है, बट स्टिल लॉसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे स्विगी को फोकस कीजिएगा, सी आप यहाँ पे देखो सी, तो इनका आप देखोगे यहाँ पे लॉसेस लगातार बढ़ रहे हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कि घट रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे सी, ये लॉसेस दिख रहे हैं, ठीक है। सो लॉसेस बहुत ही स्ट्रांगली बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि भाई पता नहीं ये प्रॉफिट में आएगी कि नहीं आएगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे एक टाइम पे तो ओला पे भरोसा आ जाता है, बट स्विगी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं आ रहा, ठीक है। सो ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव सिचुएशन है, देखते हैं कि क्या लॉसेस ये लोग कम कर पाते कि नहीं, ठीक है। उन्होंने कहीं फ्यूचर ग्रोथ नहीं बताया है। आई डोंट थिंक स्विगी ने मेंशन किया होगा कि भाई वो एबिटा बेसिस पे यहाँ पे ये साल में प्रॉफिटेबल हो जाएगी। अगर करंट क्वार्टर में कुछ मेंशन किया तो हम लोग कल देखेंगे चार्ट्स पे, बट अभी तो कोई मेंशन नहीं किया, तो मुझे लगता है कि ये रिजल्ट्स का नेगेटिव इम्पैक्ट तो होना चाहिए, ठीक है। बट अगर कमेंट्री कोई पॉजिटिव है तो भागेगा, बाकी तो चांसेस नहीं है भागने के। स्विगी कल शायद मे बी प्रॉफिट बुकिंग करने चला जाए 2-4%, 5%। रेडिको खेतान नंबर्स बहुत अच्छे हैं, 56% का ग्रोथ। अब देखो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, दारू पीने वाली कंपनी को ग्रोथ तो होता ही है, ठीक है। और काफ़ी अच्छा ग्रोथ है रेडिको खेतान का, ठीक है। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं, सी इनका अगर आप पूछे सर इनका बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा है, आई थिंक यहाँ पे मेंशन था, ठीक है। रेडिको खेतान का काफ़ी अच्छा, बहुत सारे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। सो ग्रोथ काफ़ी अच्छा है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं। और कुछ कंपनीज का मैंने देखा था कि इनका बैलेंस शीट थोड़ा वीक हो चुका था, लेकिन आप देखो यहाँ पे रेडिको खेतान लाइफ हाई को ब्रेक कर चुका है, ठीक है। मैं इसको तब से रडार पे रख रहा था जब से ये 140 के आसपास था, तब से मैंने इसको वॉच लिस्ट पे रखा था, आज देखो कहाँ पे है, ठीक है। सो दारू की कंपनी, जो भी कंपनी आपको दिखाई देती है जिसकी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सेल्स दिखाई देती है, वो दारू की कंपनी हमेशा रडार पे रखो, ठीक है। दारू बंद नहीं होने वाले, कंपनी बंद नहीं होने वाली, अगर अगर प्रॉपर बेचती है तो, ठीक है। और ग्रोथ रहता है, और मुझे लगता है ये नंबर्स की वजह से थोड़ा पॉजिटिव रहना चाहिए कल के दिनों के अंदर, और लॉन्ग टर्म भी पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। ओके, ध्यान से सुनो, जनरल स्ट्रीट। अब देखो आज मार्केट में वॉल्यूम्स वैसे थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, बहुत तगड़े थे, ठीक है। और आप देखोगे काफी स्ट्रांगली मार्केट भागा था यहाँ पे फ्रॉम द लोअर लेवल से, ठीक है। तो ऐसा लगा कि जनरल स्ट्रेट वापस आ चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो नहीं आया है, ठीक है। मैंने अभी जस्ट न्यूज़ सुनी थी कि जनरल स्ट्रेट नहीं आया अभी तक, उनको अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। बस कंफर्म है, मतलब करने वाले हैं, बट अभी तक नहीं किया है। और आप देखोगे यहाँ पे एक न्यूज़ और आती हुई दिखाई दी कि नुआमा और जनरल स्ट्रीट के वहाँ पे सर्चिस होते हुए दिखाई दिए हैं, ठीक है। वहाँ पे प्रॉपर चेकिंग हो रही है वहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे। और ये न्यूज़ की वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी मैं एक्सपेक्टेड करा था फ्रॉम द डीआई, ठीक है, जो आपको होती हुई भी दिखाई दी, ठीक है। तो आप पूछे कि सर मार्केट फॉल क्यों किया आखिरी मोमेंट पे, तो आप समझो कि एक तो एक्सपायरी थी, इसकी वजह से वॉलेटाइल था, प्लस जनरल स्ट्रेट की न्यूज़ आई थी यहाँ पे कि सर्चेस वहाँ पे होते हुए दिखाई दिए ईडी के, और उसी की वजह से बंदा मार्केट आपको फॉल करता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। सो जनरल स्ट्रेट का भी इम्पैक्ट अभी भी है मार्केट में, तो आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में फॉल की वजह ये भी है कि है। ओके, लास्ट नोट अली सन फार्मा के रिजल्ट्स अनुमान से वीक आए हैं, ठीक है। आप देखोगे अनुमान जो था 36 बिलियन का था, आए हैं अराउंड, एक सेकेंड, आई थिंक शायद मैं मिस कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। आप देखो यहाँ पे, सी देखो यहाँ पे सन फार्मा के जो नंबर्स आए हैं यहाँ पे, एस्टिमेट है 31 बिलियन का, प्रॉफिट आया 22.8 बिलियन। आई थिंक शायद इन लोगों ने कुछ प्रेजेंटेशन में मिसमैच किया है, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार रिजल्ट देखना चाहूंगा सन फार्मा के, सन फार्मा इंडस्ट्रीज, देखो यहाँ पे सी नंबर्स यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, और ग्रोथ काफ़ी अच्छी आई है, देखो यहाँ पे सी, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेसिस काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया है यहाँ पे इनका, ठीक है। अदर इनकम नेगेटिव होने की वजह से इनका फाइनल प्रॉफिट थोड़ा कम आ चुका है, बट बाकी ऑपरेटिंग बेसिस पे प्रॉफिट काफ़ी अच्छा इनका ग्रोथ आया है। तो मुझे तो नंबर्स अच्छे लगे, ठीक है, नंबर्स काफ़ी इंप्रूवमेंट आए हैं, काफ़ी अच्छे आए, और अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर सेल कंपनी ने मेंशन की है,
ठीक है, तो नंबर्स तो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे, काफ़ी अच्छा ग्रोथ आया है नंबर्स में, बट देखते हैं यहाँ पे कि सस्टेन करते हैं कि नहीं, क्योंकि फाइनल प्रॉफिट काफ़ी कम आया यहाँ पे, ठीक है। सो देखना पड़ेगा कि क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि देखो, कंपनी को, जितनी भी फार्मा कंपनीज है ना, उसको टॉप पे मत देखो, ठीक है। अगर टॉप पे देखोगे फंसोगे। देखो इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, सी बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सन फार्मा बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव, ये बात है 2016-17 की। उसके बाद जो गिरा था, सिंस 2021 ये रिकवर नहीं हुआ, सिंस 2021, यानी कि 5 साल हो चुके थे, ठीक है, सोचो। ओके, कोविड के टाइम पे भी इतना नहीं भागा था, तो ये अभी भागता हुआ ज्यादा दिखाई दिया। सो देखो, ऐसी कंपनीज होती है ना, जनरली फार्मा कंपनीज, उसको टॉप पे देखोगे तो बेवकूफ़ी हो सकती है, ठीक है। सो ये हो गया, औरोबिंदो फार्मा हो गया, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, फार्मा कंपनीज, नॉट नॉट हॉस्पिटल कंपनी, फार्मा कंपनी। फार्मा कंपनीज को टॉप पे मत देखो, फंसोगे पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जय सर गलत बोल रहे हैं, देख लेना, 2-3 साल में पता चल जाएगा, ठीक है। सो ध्यान में ये रखना कि टॉप पे देखोगे तो पैनिक हो सकता है, ठीक है। आप, अगर आपको डाउट है तो जितने भी फार्मा कंपनीज उसका मल्टी ईयर चार्ट देख लेना, और औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, लुपिन्स, बायोकॉन, जितनी अब आपको याद आती है वो सर्च मार लेना, ठीक है। चलिए, तो ज्यादातर मैंने क्वेरीज तो शॉर्ट आउट कर दिए, फटाफट न्यूज शॉर्ट आउट कर दिए। क्वेरीज देखना चाहूंगा सर, यहाँ पे एचईजी फ्रॉम द टॉप से फॉल हुआ। देखो, एचईजी मैंने भी देखा टॉप से आज फॉल होता हुआ दिखाई दिया, एंड देखो कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं था, ठीक है। 15-16% ऊपर जाता हुआ दिखाई दिया। देखो, होता क्या है कि कभी कभी कोई स्टॉक यहाँ पे 20% की सर्किट मार लेता है, या फिर 2-3% ही ऊपर से फॉल करता है, ज्यादा फॉल नहीं करता। बट ये ज्यादा फॉल किया आज फ्रॉम द टॉप से, आई थिंक 10-11% फॉल हुआ एचईजी, ठीक है। सो इसका रीजन एक ये हो सकता है कि 600 पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस था, ठीक है। और दूसरा ये था कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से ये फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो देखो, इसमें मार्केट की वॉलेटिलिटी भी डिपेंड करती है, प्लस आप ये समझो कि जो शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट था वो फेक ब्रेकआउट हो गया और फेल हो गया ब्रेकआउट, ठीक है। तो हो सकता है कल और प्रॉफिट बुकिंग करे 3-4% की, तो केयरफुल है ना। एंड अगर है आपके पास, तो आज की क्लोजिंग थोड़ी नेगेटिव थी बिकॉज ऑफ द मार्केट कंडीशंस एंड बिकॉज ऑफ द ब्रेकआउट फेल, तो कॉशियस रहना, ठीक है। सो थोड़ा केयरफुल रहना अभी के लिए यहाँ पे, क्योंकि ये चीज़ें गलत हुई है एचईजी के साथ। ओके, रेमंड सर, इंडियन स्टोर ने यहाँ पे मेंशन किया है रेमंड को। देखो, रेमंड में एक चीज याद रखना, ये लाइफ आई यहाँ पे जो 800 था, उसकी तरफ जाने के बाद यहाँ पे एक पुल बैक आया है, ठीक है, एक टेम्पररी पुल बैक मुझे लग रहा है। एंड अगर मैं इसके रिजल्ट्स की बात करूँ यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, रेमंड लाइफस्टाइल नहीं, रेमंड, रेमंड। अच्छा, किसी को पता है कि रेमंड 3 स्प्लिट हो चुके हैं, ठीक है। रेमंड लाइफस्टाइल, रेमंड, देखो यहाँ पे सी, देखो, रेमंड लाइफस्टाइल, रेमंड रियलिटी एंड रेमंड, ठीक है। 3 में से कौन सा बेटर है, किसके फंडामेंटल ज्यादा बेटर है, उसको रडार पे रखो, ठीक है। रही बात रेमंड की, तो इसके देखो रिजल्ट्स अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, ठीक है। बट आप वैल्यूएशंस को देखो, वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि टॉप लेवल सस्टेन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो केयरफुल है ना, इसमें जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं, जो भी मोमेंटम आ रहे हैं, वो मुझे लगता है टेम्पररी मोमेंटम है। और एक टाइम पे देखो, रेमंड में कोई मोमेंटम ही नहीं थी कितने साल तक। अराउंड लास्ट टाइम इसने 100 या 150 का हाई टेस्ट किया होगा, 120 का। वो 120 का हाई अराउंड आप ये समझो 2018 में ब्रेक हुआ, ठीक है। सोचो, 2018 में, एंड बनाया था अराउंड हाई 2006 में, ठीक है। कितने साल हो चुके थे। उसके बाद आप देखोगे कितने साल के बाद ये गया, ठीक है। सो ऐसी कंपनीज को देखना बेवकूफ़ी है, ठीक है भाई, भागे ठीक है, बट आई डोंट थिंक आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो भी पंप एंड डंप था वो तो हो चुका, ठीक है। फिर आप फंस जाओगे, फिर मुझे नहीं मत कहना, ठीक है। खुद सोचो ना, देखो, अगर कोई स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती तो इतने साल क्यों नहीं चलती, आप समझ रहे हो। तो अगर मान लो एक टाइम पे चल जाती है, तो उसको चल जाती तो ठीक है, टेम्पररी समझो। अब मान लो यहाँ पे डबल टॉप बना के गिरेगा, अगर मान लो यहाँ पे ऐसा डबल टॉप बना के गिरा, ठीक है, तो आप तो कितने साल के लिए अटक जाओगे, आप भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता। ओके, सो केयरफुल है ना, क्योंकि ये डबल टॉप जैसा बना रहा है और वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच हो चुकी है, और उसमें आप ये समझो कि वन टाइम गेन था यहाँ पे, अगर वो गेन निकल जाता है तो इसकी वैल्यूएशंस क्या रहेगी, ठीक है। तो उसको बहुत केयरफुल है ना रेमंड के अंदर। मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसा कुछ, बाकी तो आप पे डिपेंड, आप आप अपने मालिक है, ठीक है। देखो, मुझे जो लगता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट जनरली मैं कंपनी को जानता हूँ, मैं कंपनी काफी फोकस करता हूँ। आप ये समझो, मेरे बड़े पापा यही काम करते हैं, ठीक है। ये जो सेक्टर होता है ना, रेमंड, सियाराम, दिनेश, ठीक है, शूटिंग शटिंग का, ठीक है, उसी पे काम करते हैं। सो थोड़ा बहुत आइडिया हमको भी आ जाता है। ओके, सो केयरफुल है ना, कॉशियस रहना। जुआरी एग्रो, जुआरी एग्रो, जुआरी,
चलिए सेम सिटी जी का मैसेज है, जुआरी एग्रो। एंड देखो जो लोग किया बोले कि सर मेरी क्वेरी नहीं ले रहे, तो मेरे जो वीडियोस आते हैं, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे 7 बजे वीडियोस आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप 5 बजे आफ्टर द मार्केट क्लोजिंग आप कमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो स्टार्ट कर देना आप कमेंट, जितने भी मान लो प्रीवियस डे आपने कमेंट किए वो 5 बजे के बाद स्टार्ट कर देना, क्योंकि मैं लेटेस्ट कमेंट ज्यादा पढ़ता हूँ, ठीक है, आप देख ही रहे हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं मैं कोई कमेंट मिस कर रहा हूँ, तो आपके सामने मैं लेटेस्ट कमेंट्स ही पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो ट्राई करना कि 5 बजे के बाद वापस कमेंट करने की कोशिश करना अगर पॉसिबल हुआ तो, ठीक है। चलिए रही बात जुआरी एग्रो की, तो जुआरी एग्रो देख लेते हैं यहाँ पे। एंड नंबर्स तो ठीक ठाक है, अच्छे नंबर्स थे यहाँ पे, ठीक है, बट काफी पिट चुका था, नहीं जुआरी एग्रो काफी पिट चुका था ये, भागा भी रिसेंटली बहुत तोड़फोड़ भागा यहाँ पे जुआरी एग्रो। जुआरी एग्रो काफी स्ट्रॉन्ग ऊपर जाने के बाद काफी तगड़ा पिटा है, हालांकि ब्लू स्काई जोन में जा चुका है। देखो जुआर एग्रो चांसेस है पॉजिटिव है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, ठीक है, बट मुझे इसकी क्या है कि डेली मोमेंटम चेक करनी है। देखो जस्ट अ सेकेंड, मुझे डेली मोमेंटम इसकी चेक करनी होगी जुआर एग्रो की। अगर डेली मोमेंटम में वॉल्यूम्स कम आते हैं तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रैपिंग भी हो सकते हैं जुआर एग्रो में, ठीक है। सो देखो मुझे लगता है कि केयरफुल रहना पड़ेगा सर, ठीक है। देखो इसके वॉल्यूम्स देखो, ये जो फॉल आता है ना, ऐसा फॉल, ठीक है, ये जनरली निशानी होती है कि बड़े प्लेस है ही नहीं, ठीक है, बहुत ही कम वॉल्यूम से भाग जाता है। अब मान लो कि भाई आज 6% भागा, 12% भागा, 16%, 17% भागा, ये जनरली ये बताता है कि इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो पिट भी आता है उतना भाग भी जाता है, ठीक है। तो ऐसे जब भी चार्ट्स आते हैं ना जिसमें बहुत ड्राई वॉल्यूम्स दिखाई देते हैं और लगातार फॉल 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 ऐसा करता रहता है, ठीक है, और कंटिन्यूसली आपको ऐसी कैंडल्स दिखने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, सो वो क्लियर साइंस है कि उसमें वॉल्यूम्स कम है, तो ये कभी भी ट्रैपिंग वाला मोड हो सकता है। तो रिजल्ट अच्छे, ग्रोथ दिखाई दे रहा है, लेकिन मार्केट कैप छोटी है प्लस वॉल्यूम्स इतने ड्राई है कि मुझे डर लग रहा है यहाँ पे, तो थोड़ा कॉशियस रहना सर जी, ठीक है। एंड यूपीएल पार्टली पेड सर, मॉर्गन स्टैनली ने ट्राई किया है बट कंपनी की नो लिस्टिंग। देखो यूपीएल जो पार्टली पेड शेयर्स होते हैं ना, ठीक है, पार्टली पेड यानी कि आप ये समझो कि कंपनी फंड राइजिंग करती है और वो फंड राइजिंग की जगह आपको यहाँ पे ऐसे पार्टली पेड शेयर्स को बाहर निकालती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि स्टॉक की जो एक्चुअल प्राइस होती है उसके कम प्राइस पे पार्टली पेड शेयर्स ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो हाँ कभी कभी बड़े प्लेयर्स आते हैं, कभी कभी ट्राई करते हैं, लेकिन वो टेम्पररी एंट्री होती है बड़े प्लेयर्स की, क्या टेम्पररी एंट्री होती है बड़े प्लेयर्स की, ठीक है। सो इसको पॉजिटिव मत समझो, कोई भी एंगल से पार्टली पेड को पॉजिटिव मत समझो, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे पार्टली पेड यहाँ पे अराउंड 505 पे है और ये एक्चुअल में 700 पे है, ठीक है, तो वो टेम्पररी है, जो एक्चुअल जितना मोमेंटम करेगा उतना ही पार्टली पेड मोमेंटम करेगा, ठीक है। और पार्टली पेड के लिए लिस्टिंग टेम्पररी होती है, मे बी 2 महीना में भी 6 महीना में भी 7 महीना, टेम्पररी लिस्टिंग होती है, ठीक है। सो उतना केयरफुल रहेगा, और पार्टली पेड में टेम्पररी मोमेंटम होती है, बस ये ध्यान में रखो कि जितना मेन कंपनी मूव करती है उतना ही पार्टली पेड मोमेंटम करता है, बस थोड़ा सा ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे रिलायंस एयरटेल का भी पार्टली पेड शेयर्स है, ठीक है, आप देखोगे एयरटेल का 1400 पे है, ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया, और मैं एक्चुअल में देखोगे तो वो 1900 पे है। तो पार्टली पेड आते हैं लेकिन वो टेम्पररी आते हैं, ठीक है, डिपेंड ऑन मार्केट कंडीशन, डिपेंड ऑन कंपनी के प्रमोटर्स पे, ठीक है। सो केयरफुल है ना, आपको यूपीएल पे भरोसा है तो पार्टली पेड पे भरोसा आ जाएगा, ठीक है, दोनों सेम मोमेंटम करेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। थोड़ा 1-2% पार्टली पेड ज्यादा मोमेंटम करता है बट वो टेम्पररी होता है। चलो आई होप आज का वीडियो समझ होगा, वीडियो शेयर कीजिएगा, मेरे वीडियोस काफी इंफॉर्मेटिव होते हैं, काम आ सकते हैं, और हमारी इन्वेस्टर कम्युनिटी में अगर आना चाहते हैं आ सकते हैं, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर आप इंश्योरेंस ले सकते हैं, आपको हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस चाहिए, ठीक है, तो वो ले सकते हैं। उसका अगर आपको डिटेल जानना है तो मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो अगर आप काम करते हैं तो मुझसे यहाँ पे ट्राई कीजिएगा और मैं आपको कम्युनिटी में ऐड कर दूंगा, ठीक है। काफी चीजें सीखने को मिलेगी, मैं हेजिंग करता हूँ, कैसे करता हूँ वो भी बता देता हूँ। मैं मेरे स्क्रीनर का एक्सेस आपको, मेरे ईआई स्क्रीनर जो टेलीग्राम है उसका भी एक्सेस आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। तो काफी बेनिफिट्स मिलेंगे जो शायद आपको रेगुलर मार्केट में समझने के लिए बहुत काम आएंगे, ठीक है। सो मेरा स्क्रीनर्स जिनको पता है उनको काफी बेनिफिट होता है, इंट्राडे के लिए, बीटीएसटी के लिए, स्विंग ट्रेड के लिए स्क्रीनर बहुत मेरा काम आता है, ठीक है। मेरा खुद का ईआई स्क्रीनर, मैं ये स्क्रीनर की बात नहीं कर रहा हूँ, ईआई स्क्रीनर, ठीक है, वो आपको काफी काम आएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।